के जवानों की भी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। जी चंदन। बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहें। पटना में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना के गांधीनगर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है। दिल्ली में नीट पेपर लीक को चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस कर्मियों से उलझ गए। पुलिस पर पथराव किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइसा, जो कि लेफ्ट पार्टियों का छात्र संगठन है, उसने बिहार बंद का आह्वान किया है और अलग अलग जगहों पर इस दौरान झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पटना में किस तरह से हंगामा हो रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरों के साथ साथ राजधानी में सबसे ज्यादा यहां पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए, कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। ये पटना के गांधी मैदान के पास की ये तस्वीर है। गांधी मैदान जो बिल्कुल पटना के केंद्र में है और इस दौरान छात्र जो है वो उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए, बिहार में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में पटना में जम करके झड़प हुई है। जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, शशांक हमें पटना से जानकारी दे रहे थे। क्या हालात है वहां पर? बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोला है, नारेबाजी कर रहे हैं, सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और इस दौरान भी पथराव की घटना सामने आई है। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल करना चाहिए, अधिकार होता है, लेकिन अगर इस तरह पथराव किया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया जाता है। पुलिस के पास कानून व्यवस्था बहाल करने का एक वैलिड रीजन बन जाता है और ऐसे में छात्र आंदोलन पर कहीं ना कहीं जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो जाता है। प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो पत्थरबाजी की गई है, इसके बाद प्रशासन की ओर से अब अनाउंसमेंट की जा रही है। और बड़े पैमाने पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ की तैनाती भी दिख रही है। यहां पर अर्धसैनिक बलों के जवान भी नजर आ रहे हैं, फुल राइड गियर में हैं, जिसमें बैटन और उसके अलावा हेलमेट के साथ साथ तमाम उपकरण भी मौजूद हैं। दरअसल अलग अलग जगह छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी घुस करके हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि हालात ना बिगड़े। और बिहार के औरंगाबाद की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बिहार के अलग अलग शहरों में काफी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। लेफ्ट छात्र संगठन यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए, क्रांति में चे गुवेरा की फोटोग्राफ लेकर के भी लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार के औरंगाबाद की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। यहां पर हमला किया गया था, उसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। तो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। बिहार के भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे के समीप प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। डाक बंगले पर छात्र पहुंचे थे, लेकिन पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा है। फिलहाल शांति है, हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जरूर की गई है। तो देखिए, यहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि छात्रों के साथ साथ असामाजिक तत्व भी घुस रहे हैं और पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। पथराव जो लोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के अलग अलग शहरों में छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी पटना में जगह जगह प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी, लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। डाक बंगला चौराहे पर पथराव के बाद पुलिस की ओर से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।
एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, पटना में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा जैसे हालात बने हैं, क्या कुछ तैयारी है वहां पर प्रशासन की और क्या कुछ चल रहा है अभी पटना में? देखिए, छात्रों के प्रदर्शन में फिर से बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व जो है वो घुस गए हैं। इसके पहले हम गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर थे, अब हम डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। देखिए, यहाँ पे छात्र जो है वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हो गए, पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है, तो वो पीछे हट गए हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है ईंट पत्थर से पटी पड़ी है। जो छात्र यहाँ से भागे हैं, जो असामाजिक तत्व यहाँ से भागे हैं, उनका देखिए कितनों का यहाँ पे चप्पल जो है वो भागने के क्रम में जो है वो छूट गया है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी शांति है, लेकिन देखिए पुलिस कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो कर दी गई है। आप याद कीजिए, बीते बुधवार को पटना में उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आज RYA और आयशा ने बिहार बंद का आह्वान किया पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। तो अब दोपहर होते होते इसका पूरे बिहार में अब जो है वो बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जमकर पुलिस पर पथराव किया है। देखिए, ईंट पत्थर किस तरह से यहाँ बिखरे पड़े हैं, हम उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मार्च धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसके बाद भी छात्र सड़कों पे उतरे, उसमें भारी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हुए। उसके बाद क्या कुछ हुआ है ना, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भले छात्रों को, असामाजिक तत्वों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ गांधी मैदान की तरफ छुप गए हैं, कुछ एग्जीबिशन रोड की तरफ है, ये रास्ता पटना जंक्शन की तरफ जाता है, कई इधर की ओर भाग गए हैं। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अर्धसैनिक बलों की भी जो है वो तैनाती की गई है, होमगार्ड के जवानों की भी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। जी चंदन। बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहें। पटना में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना के गांधीनगर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है। दिल्ली में नीट पेपर लीक को चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस कर्मियों से उलझ गए। पुलिस पर पथराव किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आयशा, जो कि लेफ्ट पार्टियों का छात्र संगठन है, उसने बिहार बंद का आह्वान किया है और अलग अलग जगहों पर इस दौरान झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पटना में किस तरह से हंगामा हो रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरों के साथ साथ राजधानी में सबसे ज्यादा यहां पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए, कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। ये पटना के गांधी मैदान के पास की ये तस्वीर है। गांधी मैदान जो बिल्कुल पटना के केंद्र में है, और इस दौरान छात्र जो है वो उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए, बिहार में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में पटना में जम करके झड़प हुई है। जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, शशांक हमें पटना से जानकारी दे रहे थे। क्या हालात है वहां पर? बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोला है, नारेबाजी कर रहे हैं, सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और इस दौरान भी पथराव की घटना सामने आई है। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल करना चाहिए, अधिकार होता है, लेकिन अगर इस तरह पथराव किया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया जाता है। पुलिस के पास कानून व्यवस्था बहाल करने का एक वैलिड रीजन बन जाता है और ऐसे में छात्र आंदोलन पर कहीं ना कहीं जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो जाता है। प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो पत्थरबाजी की गई है, इसके बाद प्रशासन की ओर से अब अनाउंसमेंट की जा रही है। और बड़े पैमाने पर पुलिस के साथ साथ RAF की तैनाती भी दिख रही है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जवान भी नजर आ रहे हैं, फुल राइट गियर में हैं, जिसमें बैटन और उसके अलावा हेलमेट के साथ साथ तमाम उपकरण भी मौजूद हैं। दरअसल अलग अलग जगह छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी घुस करके हिंसा को अंजाम दे रहे हैं।
लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि हालात ना बिगड़े। और बिहार के औरंगाबाद की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बिहार के अलग अलग शहरों में काफी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। लेफ्ट छात्र संगठन यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए क्रांति में चे गुवेरा की फोटोग्राफ लेकर के भी लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार के औरंगाबाद की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। यहां पर हमला किया गया था, उसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। तो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। बिहार के भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे के समीप प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। डाक बंगले पर छात्र पहुंचे थे, लेकिन पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा है। फिलहाल शांति है, हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जरूर की गई है। तो देखिए यहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि छात्रों के साथ साथ असामाजिक तत्व भी घुस रहे हैं और पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। पथराव जो लोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के अलग अलग शहरों में छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी पटना में जगह जगह प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी, लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। डाक बंगला चौराहे पर पथराव के बाद पुलिस की ओर से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, पटना में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा जैसे हालात बने हैं, क्या कुछ तैयारी है वहां पर प्रशासन की और क्या कुछ चल रहा है अभी पटना में? देखिए, छात्रों के प्रदर्शन में फिर से बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व जो है वो घुस गए हैं। इसके पहले हम गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर थे, अब हम डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे छात्र जो है वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हो गए, पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है, तो वो पीछे हट गए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है ईंट पत्थर से पटी पड़ी है। जो छात्र यहाँ से भागे हैं, जो असामाजिक तत्व यहाँ से भागे हैं, उनका देखिए कितनों का यहाँ पे चप्पल जो है वो भागने के क्रम में जो है वो छूट गया है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी शांति है, लेकिन देखिए पुलिस कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो कर दी गई है। आप याद कीजिए, बीते बुधवार को पटना में उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आज RYA और आयशा ने बिहार बंद का आह्वान किया पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। तो अब दोपहर होते होते इसका पूरे बिहार में अब जो है वो बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जमकर पुलिस पर पथराव किया है। देखिए ईंट पत्थर किस तरह से यहाँ बिखरे पड़े हैं, हम उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मार्च धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसके बाद भी छात्र सड़कों पे उतरे, उसमें भारी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हुए। उसके बाद क्या कुछ हुआ है ना, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए भले छात्रों को, असामाजिक तत्वों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ गांधी मैदान की तरफ छुप गए हैं, कुछ एग्जीबिशन रोड की तरफ है, ये रास्ता पटना जंक्शन की तरफ जाता है, कई इधर की ओर भाग गए हैं। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अर्धसैनिक बलों की भी जो है वो तैनाती की गई है, होमगार्ड के जवानों की भी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। जी चंदन। बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहें। पटना में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना के गांधीनगर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है। दिल्ली में नीट पेपर लीक को चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस कर्मियों से उलझ गए। पुलिस पर पथराव किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आयशा, जो कि लेफ्ट पार्टियों का छात्र संगठन है, उसने बिहार बंद का आह्वान किया है और अलग अलग जगहों पर इस दौरान झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पटना में किस तरह से हंगामा हो रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरों के साथ साथ राजधानी में सबसे ज्यादा
यहां पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए, कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। ये पटना के गांधी मैदान के पास की ये तस्वीर है। गांधी मैदान जो बिल्कुल पटना के केंद्र में है, और इस दौरान छात्र जो है वो उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए, बिहार में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है, और ऐसे में पटना में जम करके झड़प हुई है। जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, शशांक हमें पटना से जानकारी दे रहे थे, क्या हालात है वहां पर। बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोला है, नारेबाजी कर रहे हैं, सीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, और इस दौरान भी पथराव की घटना सामने आई है। देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल करना चाहिए, अधिकार होता है, लेकिन अगर इस तरह पथराव किया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया जाता है। पुलिस के पास कानून व्यवस्था बहाल करने का एक वैलिड रीजन बन जाता है, और ऐसे में छात्र आंदोलन पर कहीं ना कहीं जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो जाता है। प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो पत्थरबाजी की गई है, इसके बाद प्रशासन की ओर से अब अनाउंसमेंट की जा रही है। और बड़े पैमाने पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ की तैनाती भी दिख रही है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जवान भी नजर आ रहे हैं, फुल राइट गियर में हैं, जिसमें बैटन और उसके अलावा हेलमेट के साथ साथ तमाम उपकरण भी मौजूद हैं। दरअसल अलग अलग जगह छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी घुस करके हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि हालात ना बिगड़े। और बिहार के औरंगाबाद की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बिहार के अलग अलग शहरों में काफी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। लेफ्ट छात्र संगठन यहां पर पहुंचे हुए हैं, और देखिए, क्रांति में चे गुवेरा की फोटोग्राफ लेकर के भी लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार के औरंगाबाद की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले देखने को मिली थी। यहां पर हमला किया गया था, उसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ नजर आ रही है। तो दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। बिहार के भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे के समीप प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। डाक बंगले पर छात्र पहुंचे थे, लेकिन पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा है। फिलहाल शांति है, हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जरूर की गई है। तो देखिए, यहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती की गई है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि छात्रों के साथ साथ असामाजिक तत्व भी घुस रहे हैं और पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। पथराव जो लोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के अलग अलग शहरों में छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी पटना में जगह जगह प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी, लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। डाक बंगला चौराहे पर पथराव के बाद पुलिस की ओर से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, पटना में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा जैसे हालात बने हैं, क्या कुछ तैयारी है वहां पर प्रशासन की, और क्या कुछ चल रहा है अभी पटना में? देखिए, छात्रों के प्रदर्शन में फिर से बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व जो है वो घुस गए हैं। इसके पहले हम गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर थे, अब हम डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। देखिए, यहाँ पे छात्र जो है वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हो गए, पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए
प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है तो वो पीछे हट गए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है ईंट पत्थर से पटी पड़ी है। जो छात्र यहाँ से भागे हैं, जो असामाजिक तत्व यहाँ से भागे हैं, उनका देखिए कितनों का यहाँ पे चप्पल जो है वो भागने के क्रम में जो है वो छूट गया है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी शांति है, लेकिन देखिए पुलिस कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो कर दी गई है। आप याद कीजिए बीते बुधवार को पटना में उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आज RYA और आयशा ने बिहार बंद का आह्वान किया पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। तो अब दोपहर होते होते इसका पूरे बिहार में अब जो है वो बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जमकर पुलिस पर पथराव किया है। देखिए ईंट पत्थर किस तरह से यहाँ बिखरे पड़े हैं, हम उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मार्च धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसके बाद भी छात्र सड़कों पे उतरे, उसमें भारी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हुए। उसके बाद क्या कुछ हुआ है ना, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए भले छात्रों को, असामाजिक तत्वों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ गांधी मैदान की तरफ छुप गए हैं, कुछ एग्जीबिशन रोड की तरफ है, ये रास्ता पटना जंक्शन की तरफ जाता है, कई इधर की ओर भाग गए हैं। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अर्धसैनिक बलों की भी जो है वो तैनाती की गई है, होमगार्ड के जवानों की भी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। जी चंदन। बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहें। पटना में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना के गांधीनगर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है। दिल्ली में नीट पेपर लीक को चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो पुलिसकर्मियों से उलझ गए। पुलिस पर पथराव किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आयशा, जो कि लेफ्ट पार्टियों का छात्र संगठन है, उसने बिहार बंद का आह्वान किया है और अलग अलग जगहों पर इस दौरान झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पटना में किस तरह से हंगामा हो रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरों के साथ साथ राजधानी में सबसे ज्यादा यहां पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। ये पटना के गांधी मैदान के पास की ये तस्वीर है। गांधी मैदान जो बिल्कुल पटना के केंद्र में है और इस दौरान छात्र जो है वो उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए बिहार में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में पटना में जम करके झड़प हुई है। जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि छात्रों के साथ साथ असामाजिक तत्व भी घुस रहे हैं और पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। पथराव जो लोग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के अलग अलग शहरों में छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी पटना में जगह जगह प्रदर्शन तो हो ही रहा है, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी, लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है। डाक बंगला चौराहे पर पथराव के बाद पुलिस की ओर से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, पटना में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा जैसे हालात बने हैं, क्या कुछ तैयारी है वहां पर प्रशासन की और क्या कुछ चल रहा है अभी पटना में? देखिए छात्रों के प्रदर्शन में फिर से बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व जो है वो घुस गए हैं। इसके पहले हम गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पर थे, अब हम डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे छात्र जो है वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हो गए, पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है तो वो पीछे हट गए हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है ईंट पत्थर से पटी पड़ी है। जो छात्र यहाँ से भागे हैं, जो असामाजिक तत्व यहाँ से भागे हैं, उनका देखिए कितनों का यहाँ पे चप्पल जो है वो भागने के क्रम में जो है वो छूट गया है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी शांति है, लेकिन देखिए पुलिस
कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो कर दी गई है। आप याद कीजिए, बीते बुधवार को पटना में उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आज RYA और आयशा ने बिहार बंद का आह्वान किया पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। तो अब दोपहर होते होते इसका पूरे बिहार में अब जो है वो बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जमकर पुलिस पर पथराव किया है। देखिए ईंट पत्थर किस तरह से यहाँ बिखरे पड़े हैं, हम उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। मार्च धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसके बाद भी छात्र सड़कों पे उतरे, उसमें भारी संख्या में असामाजिक तत्व शामिल हुए। उसके बाद क्या कुछ हुआ है ना, हम उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए भले छात्रों को, असामाजिक तत्वों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ गांधी मैदान की तरफ छुप गए हैं, कुछ एग्जीबिशन रोड की तरफ है, ये रास्ता पटना जंक्शन की तरफ जाता है, कई इधर की ओर भाग गए हैं। तो पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अर्धसैनिक बलों की भी जो है वो तैनाती की गई है, होमगार्ड के जवानों की भी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। जी चंदन। बिल्कुल शशांक, आप हमारे साथ बने रहें। पटना में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना के गांधीनगर में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई है। दिल्ली में नीट पेपर लीक को चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वो पुलिसकर्मियों से उलझ गए। पुलिस पर पथराव किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स की तैनाती की गई है। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आयशा, जो कि लेफ्ट पार्टियों का छात्र संगठन है, उसने बिहार बंद का आह्वान किया है और अलग अलग जगहों पर इस दौरान झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो पटना में किस तरह से हंगामा हो रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीरों के साथ साथ राजधानी में सबसे ज्यादा यहां पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। ये पटना के गांधी मैदान के पास की ये तस्वीर है। गांधी मैदान जो बिल्कुल पटना के केंद्र में है और इस दौरान छात्र जो है वो उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है यहाँ पर। तो देखिए बिहार में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में पटना में जम करके झड़प हुई है। जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, शशांक हमें पटना से जानकारी दे रहे थे क्या हालात है वहां पर। बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोला है, नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और इस दौरान भी पथराव की घटना सामने आई है। देखिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिल्कुल करना चाहिए, अधिकार होता है, लेकिन अगर इस तरह पथराव किया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया जाता है। पुलिस के पास कानून व्यवस्था बहाल करने का एक वैलिड रीजन बन जाता है और ऐसे में छात्र आंदोलन पर कहीं ना कहीं जो क्रैकडाउन है वो शुरू हो जाता है। प्रदर्शन हो रहा है लेकिन इस दौरान जो पत्थरबाजी की गई है इसके बाद प्रशासन की ओर से अब अनाउंसमेंट की जा रही है। और बड़े पैमाने पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ की तैनाती भी दिख रही है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जवान भी नजर आ रहे हैं, फुल राइट गियर में हैं, जिसमें बैटन और उसके अलावा हेलमेट के साथ साथ तमाम उपकरण भी मौजूद हैं। दरअसल अलग अलग जगह छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी घुस करके हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि हालात ना बिगड़े। और बिहार के औरंगाबाद की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बिहार के अलग अलग शहरों में काफी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। लेफ्ट छात्र संगठन यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए क्रांति में चे गुवेरा की फोटोग्राफ लेकर के भी लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार के औरंगाबाद की ये तस्वीर, नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हंगामे की आशंका के मद्देनजर पहले से ही बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती की गई है।
प्रशासन की ओर से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, पहली तस्वीर बिहार के औरंगाबाद की, दूसरी राजधानी पटना की। नारेबाजी की जा रही है, लेकिन जहां भी हालात काबू से बाहर हो रहे हैं वहां पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार के अलग अलग शहरों, अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये तीन तस्वीरें देखिए, बिहार के पटना, औरंगाबाद और छपरा की तस्वीर। आयसा की ओर से, लेफ्ट छात्र संगठनों की ओर से जो बंद बुलाया गया है, इस दौरान कई जगह कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नजर आई है, पथराव हुआ है और इसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया है। तो दिल्ली से, जंतर मंतर से जो विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था, बिहार के कई शहरों में फैला हुआ है और राजधानी पटना समेत कई जगहों पर बिहार बंद के दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी देखने को मिली है। पटना, औरंगाबाद और छपरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवादा, सासाराम और सहरसा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। छात्र सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव भी किया है। नारेबाजी के साथ साथ यहाँ पर पथराव की वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब ये प्रदर्शन रुकेगा या फिर और बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार की ओर से तमाम कदम उठाए गए हैं। सीजेपी की ओर से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी दोपहर 3:30 बजे मुलाकात एक राउंड की और होनी है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है और सीजेपी की ओर से साफ कहा गया है कि प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, आज ही ऐसा लग रहा है कि यह तय हो जाएगा कि यह आंदोलन आगे ठंडा पड़ेगा या और इसकी चिंगारियां भड़केंगी। बिहार की राजधानी पटना की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो ये प्रदर्शनकारी हैं, ये पुलिस के सामने नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी यहाँ पहुंचे हैं उनको समर्थन देने के लिए। कंधे से कंधा मिला करके और अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तेजू भैया, तेजू भैया, प्रताप यादव भी विरोध को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े होने का आह्वान किया है। बिहार की राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जगह जगह अर्धसैनिक बलों के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। पटना, औरंगाबाद और छपरा की अलग अलग तस्वीरें शशांक हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, राजधानी पटना की तस्वीरें आपने दिखाई और बताई वहां के हालात क्या हैं, लेकिन बिहार के अलग अलग शहरों में जबरदस्त यहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शशांक, आप हमें सुन पा रहे हैं? शशांक से हम आगे जानकारी जी। शशांक, हम देख पा रहे हैं पटना के साथ साथ औरंगाबाद और छपरा में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है और तेज प्रताप यादव भी विरोध प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए उतरे हैं।
देखिए, सिवान में भी जो है ना पुलिस पर पथराव जो है वो किए गए हैं। तो अब दोपहर के समय में इस बिहार बंद का जो है वो बड़ा असर विभिन्न जिलों में जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है। हर जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।